कालू कौवे ने 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था। और तो और उसकी दोनों पत्नियों को भी पता नहीं था कि कालू जी ने उनके 2 शादी कर रखी है, क्योंकि कालू कौवा बहुत चालाक था। कालू पति जी, ये आपका कौन सा बिजनेस है जिसके लिए आप 4-4 दिन बाहर रहते हैं? बहुत बड़ा व्यापार है। अगर काम इस तरह से ही चलेगा तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी हो जाऊंगा। अच्छा, अब जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे धंधे का समय होने वाला है। फिर उसकी पहली पत्नी गोरी उसे खाना दे देती है। कालू खाना खा लेता है। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं 3 दिन बाद लौटूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकलता है। नदी नालों से उड़ता हुआ पर्वतों के दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। कालू जी, ये क्या आप 2-2 3-3 दिन गायब रहते हैं? आप कहाँ गए थे? तुम्हें बताया तो है, मेरी बिजनेस ही ऐसा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मुझे काम के लिए आना जाना पड़ता है। चलिए, अब बातें मत बनाइए, जल्दी से मेरे साथ चलिए। मगर कहाँ जाना है? मुझे अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेने जाना है। मैं साथ जाकर क्या करूँगा? तुम अकेली ही चली जाओ। तुम कभी भी मेरे साथ घर से बाहर नहीं जाते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। आज मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। क्या बताऊँ तुम्हें, अगर पकड़ा गया तो गौरी मुझे बहुत मारेगी। क्या क्या? कुछ नहीं, चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर कालू कौवा की दूसरी पत्नी उसे साथ लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वो सीधे जंगल के बाजार में चले जाते हैं। कालू की दूसरी पत्नी एक दुकान से कुछ चूड़ियाँ देख रही थी। कालू जी पीछे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि कोई उनका पहचान वाला उन्हें उनकी दूसरी बीवी के साथ देख न ले। फिर कालू कौवा को अचानक तोता नजर आ जाता है, जो उसी की तरफ आ रहा था। अरे, ये कबख्त कहाँ से आ गया? ये सीधा जाकर गोरी कौवी को बताएगा। फिर क्या था? कालू कौवा जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पक्षी, क्या हरे रंग की चूड़ियाँ है आपके पास? हाँ हाँ, मेरे पास नीली हरी पीली सब कलर की चूड़ियाँ हैं। भाई जी, क्या अपने लिए चूड़ियाँ ले रहे हो? नहीं, मेरी पत्नी को शादी पर जाना था। अभी अभी उसने मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया कि आते हुए उसके लिए हरी रंग की चूड़ियाँ लेते आऊं। कालू जी कहाँ चले गए? कालू कालू, कहाँ चले गए आप? कौन कालू? आप किसे देख रही हैं? मेरा पति कालू। और कौन कालू? मैं अपने कालू पति जी को देख रही हूँ। कहीं ये कालू कौवा हमारे जंगल का तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो गोरी कौवी है। ऐसा सोचकर तोता वहाँ से चला जाता है और धीरे से कालू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर अपनी दूसरी पत्नी के पास आ जाता है। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको आवाजें दे रही थी। कालू कौवा अपनी पत्नी के कान के पास चोंच लगाता है। कल से मेरी तबीयत खराब है, मुझे लूज मोशन हो रहा है। वॉशरूम गया था। और कहाँ गया था? अच्छा चलो, अब चूड़ियों के पैसे दो, मुझे तो अभी लिपस्टिक भी लेना है। वो तोता क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बस चूड़ियों का पूछ रहा था। शुक्र है बच गया। चलो चलो आगे चलते हैं। ऐसे कालू कौवा डरते हुए अपनी दूसरी पत्नी को शॉपिंग करा रहा था। चिड़िया बहन, अब बहुत मुश्किल है पेट पालना। मेरा कालू अब दिन रात मेहनत करता है,
5-5 6-6 दिन घर से बाहर रहता है। सुधर गया है बेचारा। अच्छा, दिल तो नहीं मानता है कि कालू कौवा जैसा पक्षी भी सुधर सकता है। उसने तो जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं की। अब मेरा कालू अपने आप को बदल लिया है, पहले जैसा नहीं रहा। चिड़िया और गोरी कवि ऐसे ही बातें करते रहती हैं। तब तक से कालू कौवा वहाँ आ जाता है। गोरी चलो घर चले, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ। कालू भैया, क्या काम शुरू कर दिया है आजकल? मैंने दूसरे जंगल में बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है। अभी नया नया है, उसमें अभी ज्यादा मुनाफा नहीं होता। फिर कालू कौवा गोरी को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, मेरे लिए क्या लाए हो? गोरी क्या बताऊं, जो मेरे पास पैसे थे सब लग गए। अब मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेते आऊंगा। आना तो कालू जी, रसगुल्ले लेते आना। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। मैंने भी आज बेसन के लड्डू बनाए हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा सो जाते हैं। सुबह कालू कौवा जब जाने लगता है तो अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गोरी 2-4 लड्डू दो, मैं अपने नौकर के लिए ले जाता हूँ। ले जाओ कालू जी, तुम अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते हो। कालू कौवा अपनी पत्नी से 2 लड्डू लेता है और घर से निकल जाता है। आज तो मेरी दूसरी पत्नी बेसन का लड्डू खाकर खुश हो जाएगी। डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। बेसन के लड्डू? बेसन के लड्डू तो मुझे बहुत पसंद हैं। मेरी माँ बनाया करती थी। फिर कालू कौवा की दूसरी पत्नी उससे बेसन के लड्डू लेकर खा लेती है। ऐसे ही कालू का नाटक चलते रहता है और बड़ी होशियारी से किसी को भी पता चलने नहीं देता है कि उसने 2-2 शादियाँ कर रखी हैं। एक दिन गोरी कवि उड़ते उड़ते जा रही थी, तभी उसे उसकी सहेली पिंकी नदी पर बैठे दिखती है। गोरी उसके पास जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? अरे गोरी, मेरी पुरानी सहेली, मैं तो इसी जंगल में पर्वतों के दूसरे दिशा में रहती हूँ। क्या शादी कर ली है कि नहीं अभी? हाँ, कर ली है। अभी थोड़े दिन पहले ही शादी की है मैंने कालू कौवे से। कालू कौवा का नाम सुनकर गोरी चौंक जाती है। कालू? फिर सोचती है, होगा कोई और कौवा। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे लिए कल बेसन के 2 लड्डू भी लाया था। क्या बेसन के लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू तो कल कालू ले गया था, वो भी मुझसे लेके गया था। थोड़ी थोड़ी शक पड़ जाती है और गोरी कवि पिंकी कौवी से कहती है, पिंकी, कल मेरे घर तुम्हारा खाना है। बहुत दिनों के बाद मिली हो। कल इकट्ठे मिलकर हम दोनों खाना खाएंगी। पीपल के बड़े पेड़ पर है मेरा घर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं जंगल के दूसरे दिशा में अपनी सहेली के पास मिलने जाऊंगी। बहुत दिन के बाद मिली है मुझे ये मेरी प्यारी सहेली। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे भी बिजनेस के लिए कल कहीं जाना है। कालू पिंकी से ऐसे कहता है। उसे कल गोरी के पास जो दिन गुजारना था। फिर क्या था, दूसरे दिन गोरी कवि अपने घर में सारा इंतजाम कर लेती है और कालू कौवा अपने घोंसले में लेटे हुए खर्राटे भर रहा था। जब पिंकी कवि गोरी के घर आती है
तो गौरी के घर आते ही कालू को देखकर चौंक जाती है। गौरी सहेली, मेरे पति कालू जी क्या यहाँ काम करते हैं? ये तो 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। पिंकी, ये मेरा पति है कालू कौआ। अच्छा, अब मैं समझी कि पति जी मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाते हैं और क्या बिजनेस करते हैं। ये 5-5 दिन घर से बाहर रहते हैं और कालू की दोनों पत्नियां झाड़ू उठा लेती हैं और उठने से पहले 6-7 झाड़ू लगा देती हैं। बचाओ बचाओ, ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी दोनों पत्नियां उसके पीछे पीछे थीं। आज तो कालू बहुत ही मार खाने वाला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलती है कि कभी भी 2 शादी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी पहली पत्नी जिंदा है तो हमें दूसरी औरत नहीं लानी चाहिए, नहीं तो यही अंजाम होता है जो कालू जी का हो रहा है, झाड़ू से मार खाना। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।